हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 5.8 एक्सरसाइज। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं कि डेरिवेटिव किस तरह से होगा, किसका, पैरामेट्रिक फंक्शंस का। तो यहाँ पर पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक फंक्शन के दूसरे रिस्पेक्ट में किस तरह से डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक्स फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वेरिएबल्स 3 होंगे, हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते थे, उन पे हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना होता था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास 3 होंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें फंक्शन गिवन है x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, इसी तरह से, और y फंक्शन गिवन है, हमें y फंक्शन गिवन है 2at। तो यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो देखिए किस तरह से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों में चीज़ क्या कॉमन आ रही है, दोनों में t जो है हमारे पास कॉमन है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। जो चीज़ कॉमन दिखे आपको उसके रिस्पेक्ट में आपने वहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर dx अपॉन dt हो जाएगा जब हम x का डेरिवेटिव करेंगे। dx अपॉन dt हो जाएगा जब हम x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेरिवेटिव ये। फिर हम क्या करेंगे, a कांस्टेंट है तो a को एज इट इज रहने देंगे, और टी स्क्वायर जो है इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का करते थे, पावर आगे पावर कम, क्योंकि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t, और t का डेरिवेटिव इंटू 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2at। अब इसी तरह से देखिए, अब हम y का डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। एकदम सही बता रहे हैं, dy अपॉन dt, y का डेरिवेटिव ये हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और 2a तो कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज रहेगा। t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 2a। किसका डेरिवेटिव, dy अपॉन dt, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, dx अपॉन dt। तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव हमें किस में रिस्पेक्ट में करना था, dy अपॉन dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, लेकिन हमारा डेरिवेटिव आ किसके रिस्पेक्ट में रहा है, t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए किस तरह से होगा। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। किस तरह से बनेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt अपॉन में क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। इस तरह से बन जाएगा रिजल्ट। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये वाली वैल्यू हमारे पास 2a है तो हमने वो लिखा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर dx अपॉन dt हमारे पास 2at है तो हमने 2at लिख दिया। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट इफेक्ट है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे कि 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट हमारा 1/t, यानी कि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया हमारा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1/t। तो देखिए इस तरह से हमने, जो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं उनका डेरिवेटिव इस तरह से होगा। और उन डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं, फंक्शंस को क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक्स फंक्शंस। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव इन पे अप्लाई करना है। इस तरह से देखिए इसी के एक्सरसाइज में एक और केस बनता है, डेरिवेटिव इन केस ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फंक्शन जो है किसी और के रिस्पेक्ट में फंक्शन होगा। तो देखिए किस तरह से डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5th एग्जाम्पल है, उससे हम देखते हैं कि किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू हमें कहा गया है डेरिवेटिव कीजिए एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। पहले यहाँ पर हमें क्या गिवन होता था कि x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास x होता था तो हम यही कहते थे कि हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। लेकिन यहाँ पर अब x स्क्वायर है, कई बार हमें कुछ भी दे सकते हैं, कई बार लोग भी दे देगा, कई बार कुछ कोई और भी रिस्पेक्ट में हमें कह सकते हैं कि डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो देखिए हर एक पे हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो इसमें आप सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपको फंक्शन गिवन है उसको आप y की इक्वलेट करें। तो हमने वही किया, y की इक्वलेट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम पहले डेरिवेटिव करते हैं सेम वैसे ही करना है। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में होगा, और इस पे क्या अप्लाई हो जाएगा, u/v, एकदम सही। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा u/v का,
v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, v ऊपर एज इट इज यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा पावर आगे पावर कम यानी कि 2x। अब करेंगे माइनस और डेरिवेटिव किसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे पावर कम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी आपने इसके मल्टीप्लाई की दोनों की, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2x क्यूब, और इसी तरह यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो माइनस 2x क्यूब, इस तरह से बन जाएगा। और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हम सिंपल जैसे कि नॉर्मली डेरिवेटिव होता है सेम वैसे ही चल रहा है। देखिए यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन गया हमारे पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से डेरिवेटिव बन गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का भी तो करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव देखिए अब किस तरह से होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम किस तरह से लाएंगे, इसको भी आप एक अलग फंक्शन मान लीजिए। अब हम जैसे कि हमने y लेट किया था, अब इसको हम z लेट कर लेते हैं, या फिर कोई a b c कोई भी अल्फाबेट हम लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं z कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर का। तो डेरिवेटिव नॉर्मली जैसे होता है डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, पावर आगे पावर कम, हमारा डेरिवेटिव ये कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा देखिए, अभी हमने दोनों जो है डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स भी फाइंड कर लिया, डी जेड अपॉन डी एक्स भी फाइंड कर लिया, लेकिन हमारे पास तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना चाहिए था, डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए किस तरह से होगा, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं कि आप डी वाई अपॉन डी जेड अगर फाइंड करना चाहें तो वो किस तरह से होगा, क्योंकि हमारा जेड क्या है एक्स स्क्वायर है, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, आप इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, जो आपने पहले फाइंड की थी ये वाली वैल्यू को लिख दीजिए यहाँ पर। तो हम पहले ले लेते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में, इसके अपॉन में क्या रह जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो थी वो क्या रहेगी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास 2x जो अभी हमने फाइंड किया था। देखिए ये वाली वैल्यू हमने लिखी है क्योंकि ये डी जेड अपॉन डी एक्स है, और इस तरह से हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स था। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब इसमें जो कैंसिल आउट होगा उसको आप कैंसिल आउट कीजिए, जैसे कि 2x से 2x हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो सकता है। फिर हमारे पास रिजल्ट बन गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमने डेरिवेटिव फाइंड किया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन हमारे पास कुछ और था और किसी और के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया। तो इस तरह से यहाँ पर इनको सोल्व करना होता है। तो देखिए अब हम जो है एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करते हैं। आपको अभी तक तरीका मैंने बता दिया कि किस तरह से सॉल्व होगा। अब हम हर एक सम पे अप्लाई करेंगे किस तरह से वो आ जाएगा सॉल्यूशन उसका। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, बुक में देखिए आप अपनी, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए हमें फंक्शन गिवन है, फर्स्ट पार्ट गिवन है x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4at। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फंक्शन गिवन था। अब हमें डेरिवेटिव जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में होगा, इनमें क्या चीज कॉमन है, t, एकदम सही बता रहे हैं, t कॉमन है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये फंक्शन कौन सा होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन होगा। तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, और इसी तरह से हम 2at स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे। 2a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे, पावर आगे पावर कम 2t। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि कैलकुलेशन को हमने सोल्व करना है, 4at हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हम इसको मानते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास dx अपॉन dt क्या है 4at। अब y पे आ जाइए, y हमारे पास क्या है 4at, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में एकदम सही dy अपॉन dt, और 4a हमारे पास कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dt
हमारे पास क्या आ जाएगा 4a। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें जो है dy अपॉन dx फाइंड करना है। वो किस तरह से होगा देखिए, इसमें आप जो है dy अपॉन dt अपॉन में आप इसको लिखेंगे dy अपॉन dt होल के अपॉन में क्या जाएगा dx अपॉन dt। तो हमारे पास ये जो है इस तरह लिखा जाएगा, और मैंने इसको इस तरह भी लिखा है। तो ये दोनों हमारे पास तरीके सही हैं। एक और तरीका भी होता है इसको लिखने का, वो क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt मल्टीप्लाई में dt अपॉन dx। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम तीनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा सोल्यूशन सेम रहेगा, बस आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए dt अपॉन dx है, यानी कि जो हमारा dx अपॉन dt आया था उसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर वही रिजल्ट रहेगा हमारे पास। यहाँ पे हमने dy अपॉन dt की वैल्यू 4a थी, ये देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारे पास यही थी, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको भी हमने लिखना है 4at, तो हमने 4at लिख दिया। अब इनमें जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास dy अपॉन dx क्या बन जाएगा 1 अपॉन t। तो देखिए इस तरह से हमने इनका डेरिवेटिव सोल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट गिवन है x इक्वल टू e की पावर t एंड y इक्वल टू log t का क्यूब। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले दोनों में t है तो t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या रिजल्ट देगा, एकदम सही बता रहे हैं dx अपॉन dt और e की पावर t का डेरिवेटिव। अब जैसे कि हम e की पावर x का डेरिवेटिव करते तो वही रिजल्ट था e की पावर x और x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पर भी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो e की पावर t एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1। अगर यहाँ पर कोई और देखिए, अगर यहाँ पर कोई और के रिस्पेक्ट में कर रहे होते और फंक्शन हमारे पास e की पावर t होता तो t का डेरिवेटिव हमारे पास dt अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा उसको लिख देते, यहाँ पे d जो भी होता हमारे पास उसके रिस्पेक्ट में हो जाता। इस तरह से हमें देखना होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास dx अपॉन dt बन गया e की पावर t, और अब आ जाइए y log t की क्यूब पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में एकदम सही dy अपॉन dt, और यहाँ पर अब log t क्यूब का डेरिवेटिव, अब जैसे कि हम log x क्यूब का करते हैं सेम वैसे ही 1 अपॉन t क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का जैसे करते हैं एक्स क्यूब का करते हैं 1 अपॉन एक्स करते थे, यहाँ पर हमने किया 1 अपॉन टी, और टी क्या है टी क्यूब है, इसलिए यहाँ पर टी क्यूब हो गया। और टी का डेरिवेटिव हम करते थे ऊपर, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव हम करते थे 1, तो यहाँ पर टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे पावर कम, ये रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर टी क्यूब है, यहाँ पर टी क्यूब है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से यहाँ पे क्यूब कट जाएगा, यानी कि 3/t हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई dy अपॉन dt क्या आ गया 3t, और 3t हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया, यानी कि अब हमें dy अपॉन dx सही होगा, दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन dx हमारे पास क्या बन जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो यहाँ पर हमने इसको दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, 3/t इंटू में 1 अपॉन t कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा होगा 3/t अपॉन में क्या लिखा होगा, हमारे पास t था, e की पावर t थी और अपॉन में 1 था। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर आकर, तो यहाँ पे इसीलिए 1 अपॉन e की पावर t रिजल्ट बना। इनके हमने कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिया, तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अपॉन में t इंटू e की पावर t, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है, नेक्स्ट पार्ट देखिए x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, हमें हमारे पास x फंक्शन ये है। इस तरह से y फंक्शन गिवन है 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या फंक्शन है 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, हमारे पास x और y फंक्शन ये है। सबसे पहले x फंक्शन को देखें तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी t, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो dx अपॉन dt, और यहाँ पर अप्लाई क्या हो जाएगा एकदम सही बता रहे हैं u/v ही अप्लाई होगा। तो v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो रिजल्ट हमारे पास -2t हो जाएगा। इसी तरह से अब क्या करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर को एज इट इज, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो रिजल्ट प्लस में 2t। अब हम क्या करेंगे इनकी कैलकुलेशन को सोल्व किया, देखिए यहाँ पर हमने इनकी कैलकुलेशन को सोल्व करना है, यहाँ पे जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करना है, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास
माइनस का 4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, -4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, dx अपॉन dt। अब हम करेंगे y का डेरिवेटिव। तो ये y हमारे पास क्या फंक्शन है, 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव देखिए, सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y का, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, हमने वही लिखा। फिर इस पे दोबारा से u बाई वी हो जाएगा अप्लाई, जैसे कि अभी हमने पहले किया, सेम वैसे ही इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। नीचे स्क्वायर हो जाएगा v का, यानी कि v स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। देखिए v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर। तो इस पे हमने वही अप्लाई किया, तो आपने इसको अप्लाई करना है और फिर उसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2t स्क्वायर और -4t स्क्वायर से माइनस का 2t स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने वही लिखा -2t स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2। फिर इनकी कैलकुलेशन को हमने जब सोल्व किया था तो हमारे पास ये रिजल्ट बना, और अपॉन में हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, dx वाली भी कर ली और dy वाली भी कर ली है, यानी कि dx अपॉन dt और dy अपॉन dt दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया है, उस वैल्यू के अंदर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। dy अपॉन dx किस तरह से बनेगा, dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। आपने दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जो आपके पास कट जाएगा उनको हमने काटना है। यहाँ पर रेसिप्रोकल होकर आया है, ध्यान रखा आपने, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यानी कि रेसिप्रोकल होकर आया होगा हमारे पास। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हम जो है दोनों में से 2 कॉमन लेकर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया और यहाँ पर हमारे पास 2 से ये कट जाएगा 4, यहाँ पे 2t अपॉन में रह जाएगा और हमारे पास रिजल्ट बन गया -1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2t। तो आप इनकी कैलकुलेशन को सोल्व भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस को आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो -1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2t, तो ये आपका डेरिवेटिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट गिवन है हमें x इक्वल टू 2a अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और y फंक्शन गिवन है 2a स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए इस पे डेरिवेटिव किस तरह से होगा, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दोनों में कॉमन t है और यहाँ पर a अगर आप देखें तो a हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो a हमारे पास कांस्टेंट है और t हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल x और t है यहाँ पर, और y भी हमारे पास वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल हो गए, यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे तब हम क्या करेंगे, इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं तब हम इसका डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर dx अपॉन dt हम सोल्व करेंगे, यानी कि x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt और यहाँ पर u बाई वी अप्लाई हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज 2a का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट नंबर है इसलिए 0 हो जाएगा, माइनस 2a एज इट इज और डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 का डेरिवेटिव 0, 2t हो जाएगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 2t रिजल्ट हो गया। देखिए इस तरह से कैलकुलेशन को सोल्व किया, -4at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt -4at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से अब y पे भी आ जाइए, y हमारे पास फंक्शन क्या है, 2a स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, u बाई वी, एकदम सही बताया आपने। तो u बाई वी इस पे अप्लाई हो जाएगा, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dt, इस पे u बाई वी अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, v ऊपर एज इट इज यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर एज इट इज। अब 2a स्क्वायर का डेरिवेटिव, दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज यानी कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2t, इस तरह से बनेगा 0 प्लस 2t, 0 किसका डेरिवेटिव है 1 का और 2t किसका डेरिवेटिव है t स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा 2t। कैलकुलेशन को सोल्व किया, -4a स्क्वायर t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास dy अपॉन dx के फॉर्म में हमें चाहिए होता है डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारे पास किसके फॉर्म में आया है,
टी की फॉर्म में आया, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में आया है और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे और वो किस तरह से बनेगा उसको लिखा हमने। यानी कि जब हम दोनों फंक्शंस को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाई का फंक्शन नीचे एक्स का फंक्शन, तब हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। फिर हमने इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल किया, जिससे यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपस में कट जाएंगे दोनों, और यहाँ से 4 से 4, ए से ए स्क्वायर और टी से टी, यानी कि हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा सिर्फ ए। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही बताया है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह से डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5th पार्ट है हमारे पास। फंक्शन गिवन है x इक्वल टू 3at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और y फंक्शन गिवन है 3at स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए इसका डेरिवेटिव किस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले आप x का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एकदम सही t के रिस्पेक्ट में, t दोनों में कॉमन था, तो dx अपॉन dt हो जाएगा x का डेरिवेटिव, और इस पर हम अप्लाई कर देंगे u बाई v। तो यहाँ पर u बाई v का स्क्वायर, v ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, u का, 3at का डेरिवेटिव 3a, इसी तरह से 3at एज इट इज, और डेरिवेटिव v का, v क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2t डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे पावर कम करके सॉल्व किया तो 2t। इनकी कैलकुलेशन को आपने सॉल्व करना है। देखिए इस तरह से हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 3a माइनस 3at स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3a दोनों आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से रह जाएगा। और अब y पे आ जाइए, y का डेरिवेटिव यानी कि y फंक्शन क्या है, सबसे पहले आप उसके देखिए, 3at स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि ये भी u बाई वी से सोल्व होगा, तो आपने वही करना है, v का स्क्वायर किया, v ऊपर एज इट इज u का डेरिवेटिव, अब 3at स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सोल्व किया 6at, तो हमने वही लिखा यहाँ पर 6at, और यहाँ पर 3at स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, तो हमने वही किया 2t। इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर, तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे 6at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। अब आपने इनकी कैलकुलेशन को जो है सोल्व करके लिखा। अब हमें जो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव चाहिए था, और वो किस तरह से आएगा, जब हम y का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी, और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर रेसिप्रोकल होकर आया है हमारे पास, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने सोल्व कर कर लिखा। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास कैंसिल आउट होगा उसको आपने कैंसिल करना है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास 3a से 6a कट कर 3a से 6a कट जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर t इंटू में है, यानी कि 2t रह जाएगा, 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है x इक्वल टू a इंटू में रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, एंड y फंक्शन गिवन है at इंटू में रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास ये दोनों फंक्शंस गिवन हैं। तो देखिए इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों में t कॉमन है तो t के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कीजिए। पहले हम x का डेरिवेटिव करेंगे, तो dx अपॉन dt, a कांस्टेंट है तो a को एज इज रखिए। अब यहाँ पर अप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा पावर आगे पावर कम, और फिर हमारे पास अपॉन का डेरिवेटिव, तो हमने वही किया। देखिए पावर आगे पावर कम कर कर लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट रह जाएगा, पावर आगे की पावर कम करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का पावर कौन सी -1/2, यही रह जाएगी। जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1, तो हमारे पास यही रिजल्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर मैंने किस तरह लिखा, इसको ऊपर 1 लिखा है, नीचे माइनस का लिखा है। वो किस तरह से, क्योंकि हमारे पास पावर क्या है माइनस की है, तो हमने क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि ये पावर ऊपर माइनस की है लेकिन नीचे आकर तो प्लस की बनेगी, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया।
और जो नीचे माइनस की है वो ऊपर आकर प्लस की बन जाएगी, इसलिए उसको मैंने ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये डेरिवेटिव आया है, यानी कि ये फॉर्म हमारे पास इस तरह से बनी है। और उसके बाद इसका भी डेरिवेटिव होगा, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। इस पर आपने यू बाई वी अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये तो एज इट इज चलता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर आगे पावर कम करके सोल्व किया था जो हमने। अब इस पे यू बाई वी अप्लाई करते हैं, तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 0, तो रिजल्ट 2t, तो हमने 2t लिखा। इस तरह से माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, यानी कि u को लिखा हमने एज इट इज v का डेरिवेटिव, यानी कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 1 का डेरिवेटिव 0, तो रिजल्ट 2t। कैलकुलेशन को सोल्व करना है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कैंसिल होगा उसको आपने कैंसिल करना है, जैसे कि यहाँ से 2t क्यूब दोनों प्लस माइनस के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा 4t। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dx अपॉन dt, क्या बन गया a इंटू में रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 4t अपॉन में हमारे पास क्या रिजल्ट है देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये जो हमारे पास 1/2 था, देखिए यहाँ पर 2 लिखा, उससे हम जो है उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद हमने कैंसिल आउट किया और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन गया हमारे पास a इंटू में रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये डेरिवेटिव बन गया। तो आपने ध्यान रखनी है कैलकुलेशन करते वक्त। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से y फंक्शन हमारे पास गिवन है at इंटू में रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा, सबसे पहले आप इस पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे, यानी कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो हमने वही अप्लाई किया, देखिए u को लिखा एज इट इज, यानी कि at को लिखा हमने एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब v देखिए क्या है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे पास x फंक्शन में भी यही डेरिवेटिव करना था। तो उसी तरीके पे जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके पे पावर आगे पावर कम करनी है, और पावर जो हमारे पास माइनस में आएगी उसको ऊपर नीचे हमने कन्वर्ट किया, देखिए इस तरह से। और फिर हमें डेरिवेटिव इसका करना है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव u बाई वी से सोल्व हो जाएगा। हमने उससे सोल्व किया u बाई वी लगाकर, तो 4t, जैसे मैंने आपको बताया 4t हमारे पास वही आया था 4t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास डेरिवेटिव यही आया था, देखिए यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव यही बना था, तो हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया डेरिवेटिव 4t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस करेंगे और डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव हमें a t का करना है, तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और जो हमारे पास v था उसको एज इट इज लिखा, यानी कि अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज लिखा है। तो हमारे पास देखिए इस तरह से रिजल्ट बन गया। अब इनकी कैलकुलेशन को हमने करना है सोल्व, तो पहले की तरह हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया, फिर हमारे पास ये रिजल्ट में रह गया। ये हमारे पास क्या आया है डी वाई अपॉन डी टी, लेकिन हमें चाहिए किसके रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कर दिखाया, ऊपर लिखा है हमने डी वाई अपॉन डी टी और नीचे लिखा है किसको डी एक्स अपॉन डी टी को, जो हमारे पास डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यूज आई थी उसको लिखा। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है कैंसिल आउट हो जाता है कि अगर हम इनका अलग अलग लिखें, इनका एलसीएम अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में तो ये आ जाएगा और इसी तरह से इसके अपॉन में भी हमारे पास ये भी बन जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये सब कुछ कट रहा है, ए से ए भी कट जाएगा, रिजल्ट हमारे पास सिर्फ टी रह जाएगा। अब देखिए इनका इसको किस तरह से सोल्व होगा, इन दोनों को हमने किस तरह से सोल्व किया है। सबसे पहले हमने इसको लिखा, देखिए सबसे पहले हमने इसको लिखा a इंटू में हमारे पास ये है, इसको लिख दिया, अपॉन में हमने ये लिखा है। अब ये हमारे पास अपॉन में है तो ऊपर ले जाकर क्या होगा, सब कुछ रेसिप्रोकल, यानी कि जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो अब आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा। इस तरह से हमने इनको रेसिप्रोकल कर दिया। देखिए अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनको कैंसिल आउट करना है, जैसे कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए
हमारे पास जो कैंसिल आउट होगा हमने उसको कैंसिल आउट किया, जैसे कि टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1। जब हमने इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व किया, जब हमने देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट टी स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं, इनटू में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2t। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो दोनों हैं बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे इनकी माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो 2/1 और -1/2 सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्या है हाफ और यहाँ पर पावर है 2। तो इसको कैलकुलेशन को आपने सोल्व करना है। तो हमने उसकी कैलकुलेशन को सोल्व किया और हम इस तरह से भी सोल्व कर सकते थे कि इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हमारे पास तो है मल्टीप्लाई में सब कुछ, तो हम इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम बेस है, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे हमारे पास टी स्क्वायर -1 और इसी तरह यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास इससे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर -1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी बन जाती है, वो क्या रहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। जब हम उसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो हम ये लिखते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वही रिजल्ट बन जाएगा। देखिए इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो टी की पावर 4, फिर टी की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1, इसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2t और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो हमने इसको जो है सोल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए अब अपॉन में 2t है। तो देखिए आज हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो सेकंड टू फोर्थ सम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।